So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concept by Gupta Classes। देखिए आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमारा एक टॉपिक और था कंडक्शन और इंडक्शन जो हमारा रह गया था बीच में, तो वो भी मैं इसमें आपका क्लियर कर दूंगा। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही बोर्ड्स के लिए इतना मोस्ट। आज हम बात करेंगे अपने गॉस लॉ एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अगर अब हमें इन्होंने शेल कहा है, शेल का मतलब होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर मतलब खोखला गोला, ठीक है। अब होलो स्फीयर जो होगा उस पर जो चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि होलो स्फीयर जो होता है आपका वो अंदर से खोखला होता है। जब वो अंदर से खोखला है उसके अंदर कुछ नहीं है, चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज कहां प्रेजेंट होगा? उसके सरफेस पर होगा। चाहे आपका होलो स्फीयर चार्ज हो या अनचार्ज हो, लेकिन ऑलवेज उसका जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर ही होना है। बिकॉज अगर वो अनचार्ज भी है तो चार्ज तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो अंदर से खोखला है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करते हैं किसी सॉलिड स्फीयर की, देखिए आपके इसमें इनसाइड टॉपिक में ओनली होलो स्फीयर के बारे में कहा गया, शेल के बारे में कहा गया और शेल आपका एक खोखला ही गोला होता है। लेकिन नीट और जेईई के मेन एग्जाम के लिए इस टाइप का टॉपिक आपका आ जाता है। सॉलिड स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा भाई? सॉलिड स्फीयर में अंदर चार्ज होगा, लेकिन जब वो चार्ज होगा, चार्ज होने पर तो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर आपकी चार्ज होती है तो वो चार्ज होगी जब वो आपकी हॉलो बॉडी कोई भी ऐसी भी बॉडी हो, स्फीयर हो, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, जब भी वो चार्ज होगी तो चार्ज उसका कहां जाएगा? उसके सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन जब वो अनचार्ज होगी तो चार्ज उसके अंदर रहेगा। हॉलो स्फीयर के अंदर रह नहीं सकता, बिकॉज हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला है, तो उसकी तो दोनों कंडीशन में चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर रहेगा। लेकिन सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होगा वो आपका अंदर जब होगा जब वो अनचार्ज है हॉलो स्फीयर, और जिस टाइम वो चार्ज होगा उस टाइम उसके सरफेस पर आपका वो होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी टॉपिक शेल के ऊपर, मतलब कि हॉलो स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को इसी तरह अच्छे से पूरी तरह देखें। आपको कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं और हम स्फीयर बना लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक स्फीयर बनाया है। देखिए 2D बोर्ड है हमारा, ये सब चीजें 2D हैं, लेकिन सपोज हमें अजम्पशन जो करना है वो हमें 3D के अकॉर्डिंग करना है। सो मैंने बताया इसका चार्ज रहेगा हॉलो होने की वजह से इसके सरफेस पर होगा, ठीक है। अब हमें इस गोलीय कोश की वजह से इस यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? एक समान चार्ज है, कोई अलग नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल जो होगी इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इसका सेंटर O मान लेता हूं, क्या मान लेते हैं इसका सेंटर O, तो अब हमें इस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके चारों तरफ हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। क्या करना है? गॉसियन सरफेस। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये तो अंदाजा हो ही गया है अच्छे से कि गॉसियन सरफेस कहां से हमें कितना है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट हो गया होगा। क्योंकि चार्ज में अगर हम यहाँ पर अगर हम गॉसियन सरफेस लेते भी हैं, गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम ना तो सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, ठीक है। हमें सरफेस यहाँ पर गॉसियन सरफेस आपका सर्कल ही लेना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का मैंने बताया था सिमेट्री होनी बहुत जरूरी है। हर उसके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? सो हमने यहाँ पर इसका गॉसियन सरफेस एक सर्कल लिया है, स्फीयर लिया है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ से तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हम स्मॉल r अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो हम कैपिटल R अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस अज्यूम किए। अब हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक हम छोटा सा पार्टिकुलर पार्ट इस सरफेस का स्मॉल पार्ट अज्यूम कर लेंगे। हम इसका स्मॉल पार्ट लेंगे, जैसा कि हम हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं गॉस लॉ में। हम एक स्मॉल पार्टिकल लेते थे और उसका फिर इंटीग्रल करते थे, वैसे हमने यहाँ लेके इस पार्ट का क्या नाम दे देंगे? वही P, वही पुराना हमारा P फॉर पार्टिकल, हमारा छोटा पार्टिकल। और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा? एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होती है? एनी सरफेस, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन ऑफ
क्या होती है एरिया की डायरेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, हर बार बताता आ रहा हूं, उसकी डायरेक्शन होती है उसकी परपेंडिकुलर। उसकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी तो क्या होगी आपकी डायरेक्शन डीए, परपेंडिकुलर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसका बाहर की तरफ होगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। भाई पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगर हम देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा हमारा कितना होगा, 0 होगा। अच्छा ये चीज ना सोचे कि इसमें यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, सर इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, इस तरह होगी, क्रॉस होकर निकल रही है, तो हमको देखिए आपने एक कांसेप्ट पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में मिल जाता है, अदरवाइज ऐसा लरोरा या फिर प्रदीप की या फिर एचसी वर्मा बुक्स में मिल जाता है। जो हमारी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियल होती है। और रेडियल क्या होता है, मतलब कि रेडियस की सीध में होगी, उसके चार्ज जो होगा, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो उसके सीध में ही बनाएगा, उसके सीध में होती है रेडियल में। तो हमारा थीटा इक्वल 0 होगा। तो आइए अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं। वही आपका डी फाई ई इक्वल ई डी ए। डी फाई ई मतलब, डी फाई ई जब हमने पार्टिकल ही पार्ट ही स्मॉलर लिया है, छोटा पार्ट लिया है, तो हमें उसका फ्लक्स भी तो स्मॉल ही होगा। अब हमें इसका ग्रेटर करने के लिए पूरे पार्ट पर निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे पार्ट पर निकालने के लिए इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी। इसके बाद ये आपका फाई ई रह गया, ये क्या रह जाएगा आपका डॉट ए। अब इसका हम वेक्टर नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, ई ए cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 0, तो फाई ई की वैल्यू कितनी होगी भाई, ई ए क्या होगा, एरिया होगा, और इसका एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस का ही तो आप निकाल रहे हो ना, हाँ आपका क्या होगा ये स्मॉल आर होगा। क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा सीधा सीधा काम होता है, अब हम गॉस लॉ की हेल्प ले लेंगे, है ना। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। इनसाइड ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो पता ही है आपको इनसाइड ही होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है उसको वो करता है, ना कि बाहर के चार्ज, ठीक है। अच्छा अभी हम जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे, आउटसाइड, क्लियर, बाहर की तरफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर की साइड फाइंड आउट करेंगे कि इस होलो स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज तो 0 है, ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि चार्ज इसके सरफेस पर होगा, और जब चार्ज ही अंदर नहीं होगा तो अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का होना भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। भाई जब चार्ज होगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अभी हम आउटसाइड के बारे में निकाल लेते हैं, इनसाइड का आपका पता है 0 आना है, तो वो कैसे आएगा, किस तरह लाया जाएगा वो भी आपको समझाया जाएगा, पहले हम इतना ही करते हैं। इसके बाद इन दोनों को इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे आप, इसे इक्वेशन आप 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 में आप फाई ई की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल कर देंगे। कैसे, ये फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई क्या होगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है, मतलब ये क्यू की टर्म्स में आ चुका है, लेकिन हम क्यू की टर्म्स के अकॉर्डिंग तो लाए हैं, अगर हम लाए तो अभी हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी, सिग्मा इक्वल चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या आपको पता है कि इस सर्कल के चारों तरफ कितना चार्ज है, नहीं पता, नहीं पता, तो हम क्या काम करें, इस तरह हम इस पूरे सर्कल को, इस पूरे गॉसियन सरफेस को हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, उसी तरह हम यहाँ भी चार्ज पर यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट चार्ज, और पर यूनिट चार्ज मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज, तो पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट का मतलब क्या है 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, तो यहाँ पर यूनिट तो ये एरिया हो गया, तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा,
अगर हम बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, सिग्मा, हमने सिग्मा सपोज किया, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, 3 सिग्मा। तो पर यूनिट का हमने इसलिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें चार्ज की पता नहीं होती चार्ज कितना है कितना नहीं है, सो हम इसके लिए पर यूनिट चार्ज ही लेते हैं। क्या लेते हैं हम इसके लिए, पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, 1 यूनिट चार्ज। अब हम अगर बात करें तो सिग्मा इक्वल कितना होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ए क्या है आपका, क्यू अपॉन ए क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सर कैपिटल आर ले लिया, अरे हम इस चार्ज की बात ही तो कर रहे हैं, चार्ज में सर्कल पर ही तो देख रहे हैं, इस सर्कल की तो बात कर रहे हो, सॉरी इस स्फीयर की तो बात कर रहे हो ना, होलो स्फीयर की, तो रेडियस तो इस होलो स्फीयर की होगी। और यहाँ पर किसकी रेडियस लेते हैं, इसकी, क्योंकि यहाँ की बात हो रही थी। अब हम क्या काम करेंगे, सिग्मा यहाँ से क्यों कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, अब क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितना होगा, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देन 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये आपकी सिग्मा के टर्म्स में इसका हमें आ गया। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये आपका आउटसाइड का चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इसमें आउटसाइड पर है। क्लियर है। अब हम उसके बाद बात करेंगे इनसाइड के लिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हम बात करेंगे इनसाइड, इसके बारे में बात करेंगे इनसाइड। देखिए हम सबको पहले ही आंसर पता है, 0 आना है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, देखते हैं कैसे आपको शो करना है। सो अब की बार मैं फिर से वही एक स्क्वायर बना लेता हूँ जो चार्ज होगा। 2D को देख कर मुझको भी सर्कल की बात बार बार आ रही है। अच्छा, इसका सेंटर O हो गया, ये इसकी रेडियस क्या थी, R। ठीक है। अब की बार हमें चार्ज जो फाइंड आउट करना है वो हमें स्फीयर के अंदर फाइंड आउट करना है, ना कि आउटसाइड बाहर। तो गॉसियन सरफेस भी हमें इसकी कहाँ बनाना होगा, अंदर बनाना होगा। सपोज करिए हम स्मॉल r ही लेंगे रेडियस, गॉसियन सरफेस के लिए हम स्मॉल r ही लेंगे रेडियस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने गॉसियन सरफेस आपका ड्रॉ कर दिया, ये हो गया गॉसियन सरफेस। स्फीयर तो छोड़ो, ये सर्कल भी है, तो बोर्ड है भाई। सो हमें इस पर चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो करते हैं फाइंड आउट। यहाँ पर हम एक स्मॉल पार्टिकल मान लेंगे, वही काम जैसे हम P बोल देंगे। डायरेक्शन वगैरह तो क्या लेंगे, डायरेक्शन इसमें आप स्मॉल पार्टिकल मान लेंगे। और इसका अगर हम फाइंड आउट करें तो फाई ई कितना होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी। सो फाई ई इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन डी। देन फाई ई कितना होगा, E डॉट। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, अंदर की साइड होगा। तो इस वाले चार्ज से लोगे तो इधर की साइड है, इस वाले चार्ज से लोगे इधर की साइड। तो रेडियस दे सकते हैं आपका, ये एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों के दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आपका एरिया वेक्टर भी दोनों एक ही साइड होंगे, सेम साइड होंगे। तो सेकंड यहाँ पर थीटा भी क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। फाई ई इक्वल ई ए, और कॉस थीटा लो रख लो भाई, ई ए कॉस थीटा कॉस 0 इक्वल 1 हो गया ई ए। अच्छा ये आपकी चीज आगे लिखिए, ए क्या होगा, चलो ए यहाँ रख लेते हैं। एरिया कितना होगा इसका, एरिया होगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। गॉसियन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल r स्क्वायर होगा। अब हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली है क्लियरली, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा क्या होगा, फाई ई अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग चलिए क्या होगा, Q अपॉन E। Q इनसाइड, ये भी मैंने बताया अंदर की तरफ है तो ये लेंगे आप लोग, ठीक है। सो Q इनसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर की साइड क्यों बताइए कितना है, चार्ज कितना है, यहाँ तो इसके अंदर चार्ज है ही नहीं,
जब चार्ज नहीं है तो phi t कितना हो गया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 0। सो इक्वेशन 1 माना हमने इसे, इक्वेशन 2 माना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 then phi t equal 0। अब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, phi t कितना रख देंगे आप लोग यहाँ पर 0 रख देंगे, तो e into 4 pi r square then we get equal 0। जब अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इनसाइड का है और मैं आउटसाइड का लिख देता हूँ। अभी हमने आउटसाइड का लिखवाया था, क्या होता है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर को r स्क्वायर। चलिए वैसे आप एक सेकंड देखिएगा, Q/r स्क्वायर आएगा। Q की टर्म्स में क्या था हमारा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, यही तो था। ये हमारा आउटसाइड का हो गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब अगर हमें इसके सरफेस पर फाइंड आउट करना हो, इसके सरफेस पर भाई हमने बाहर निकाल लिया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब अगर हमें इसके सरफेस पर चार्ज पता करना हो, चार्ज अगर हमें इसके सरफेस पर पता करना हो, सरफेस पर, ठीक है, चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर यहां से देखें वैसे हम ये प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। अगर आपको इसके सरफेस पर भी चार्ज फाइंड आउट करना है तो कोई बड़ा काम नहीं है। जब सरफेस पर फाइंड आउट करेंगे तो अगर मैं यहां लिख देता हूं सरफेस, सरफेस पर कुछ नहीं लिखना, r इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के। भाई दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? गॉसियन सरफेस तो फिर यही आ गया आपका, तो r इक्वल r मतलब क्या हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इनसाइड भी निकाल लिया, आउटसाइड निकाल लिया और इसके सरफेस पर भी हमें फाइंड आउट करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। क्लियर है?